गौतम बुद्ध जो कि स्वयं एक क्षत्रिय परिवार से थे। क्षत्रिय परिवार मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, स्वयं एक क्षत्रिय परिवार से थे। उनके मन में कई प्रकार के सवाल आते थे और इन सवालों का जवाब उनको मिलता नहीं था। उस सवाल के जवाब ढूंढते 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 उनके मन में वैराग्य आ गया। एक क्षत्रिय कुल के राजकुमार ने एक क्रांति की कि उस समय जो समाज में धर्म चल रहा था या समाज का जो एक्ट चल रहा था, कर्मकांड चल रहे थे, उनके अगेंस्ट या उनके लिए उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए कई सवाल पूछे। सवाल पूछते पूछते वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को क्रॉस करके षट दर्शन तक पहुंचे और षट दर्शन में उन्होंने कपिल मुनि के सांख्य तक वो पहुंचे। जब सांख्य दर्शन में भी उनके गुरु हुए, उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। उनके गुरु थे अलार कलाम, जिन्होंने उनको सांख्य धर्म की, सांख्य धर्म नहीं, सांख्य आपका दर्शन की क्या थी? शिक्षा थी। जब वो उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो बोले कि ये तो अंतिम है, इसके आगे अब तुमको स्वयं ज्ञान की क्या करनी होगी? प्राप्ति करनी होगी। स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको करना पड़ेगा संघर्ष, आपको करनी पड़ेगी तपस्या। इस तपस्या में बैठ जाते हैं कौन? गौतम बुद्ध, जो कि एक शाक्य कुल के या मान के चलो एक क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे, जिसका पूरा बचपन जो है वो महलों में बीता। पिता को किसी साधु ने ये कह दिया था, पिता को किसी साधु ने ये कह दिया था कि तेरा बेटा सब कुछ छोड़ करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जो समाज को क्या कर देगा? बदल देगा, हमेशा हमेशा के लिए समाज को क्या कर देगा? बदल देगा। पिता को ये डर था कि बेटा छोड़ करके चला जाएगा। उसने उसके बचपन से लेकर के जवान होने की प्रक्रिया में जितने प्रकार की सुख सुविधाएं और जितने प्रकार के ऐशो आराम हो सकते थे सब उसके कदमों में बिछा दिए कि ये अगर राजसी ठाट बाट में रहेगा तो ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। विवाह हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, और इन प्रश्नों के जवाब में वो पूरे शहर में एक अपने घोड़ा चलाने वाले व्यक्ति को, और एक घोड़ा जिसका नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। उनका एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था कंथक। उसमें बैठ करके वो घूमा करते थे और जगह जगह जाकर के पूछा करते थे कि इसका मतलब क्या है। गौतम बुद्ध एक बार जब इसी तरीके से शहर में घूम रहे थे, उनका ध्यान चार अलग अलग दशाओं में जाता है। उनका ध्यान जाता है एक बच्चे के ऊपर, बच्चा खेल रहा है, उनको लगता है कि जीवन इसका बहुत सही है। फिर वो देखता है कि नहीं, इसके सामने तो बहुत सारी समस्याएं हैं अभी, क्योंकि मैं भी तो कभी बच्चा था और धीरे धीरे मैं क्या हुआ हूं? बड़ा हुआ हूं। उसके बाद वो देखता है एक बीमार व्यक्ति को, उसके बाद वो देखते हैं एक डेड बॉडी को, और अंत में वो देखते हैं एक सन्यासी को। तो जीवन में उनको सबसे सुखी जीवन दिखता है किसका? सन्यासी का। वो सन्यासी उनको बहुत ज्यादा क्या करता है? प्रभावित कर देता है। वो सन्यासी के जीवन को देख करके उनको लगता है कि इस व्यक्ति के मन में जितनी शांति है, मेरे अंदर वो शांति नहीं है, और मेरे को उस शांति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ करके जा करके कुछ करना पड़ेगा। अपने ज्ञान की खोज में वो घर छोड़ करके निकल जाते हैं। इसी प्रोसेस में उनकी मुलाकात होती है अपने पहले गुरु से, जिनका नाम क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। घोड़े का नाम था कंथक। जब वो शिक्षा के दायरे के अंदर उनके सवाल खत्म हो गए, जवाब खत्म हो गए, सवाल बने रहे, तो गुरु ने कहा कि अब तुम अपना ज्ञान खुद क्या करो? प्राप्त करो। एक पेड़ के नीचे 6 साल तक तपस्या की और ज्ञान की उन्होंने क्या की? प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 साल में। 29 साल की उम्र से बैठे थे, 35 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने क्या की? तपस्या की। हाड़ मांस का स्ट्रक्चर बन चुके थे, केवल हड्डियां बची थी, ऐसा लिखा गया है। और अंत में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो एक महिला वहां पर खीर बनाई रहती है, वो खीर उनको खिलाती है। इसलिए बुद्धिज्म में खीर की बहुत ज्यादा क्या है? मान्यता। प्रसाद के तौर पे खीर दिया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और खीर आपस में जुड़े हुए हैं। उनको ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो धर्म का जो एस्टैब्लिश स्वरूप था, उस स्वरूप में वो परिवर्तन लेकर के आते हैं, और ऐसा परिवर्तन जो एनफोर्स्ड हो कि मैं समाज के किसी भी तबके को ज्ञान या कर्म के माध्यम से आपका
मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता क्या कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। जैनिज्म स्टैब्लिश हो चुका था, वैदिक धर्म स्टैब्लिश थे, जैनिज्म बहुत कठिन था, मानने के लिए बहुत कठिन था। वैदिक धर्म अनुपालन करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इन्होंने कहा मेरा मार्ग मध्यम मार्गी प्रतिपदा है। क्या है बोलिए? मध्यम मार्गी प्रतिपदा है, जो इतना कठिन भी नहीं है जितना जैनिज्म हो, और इतना इकोनॉमिकली कठिन भी नहीं है जो आपका वैदिक कल्ट के हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़े। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि उसको महिलाएं उसका पालन ना कर सके या शूद्रों को उसकी जगह ना हो। तो इन्होंने अपनी जगह को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, एनलार्ज कर दिया। जो संवाद थे, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल से आते थे, राजकुमार थे, जब धर्म को समझ करके, जब आपका कहना चाहिए कि धर्म चक्र परिवर्तन, शब्द क्या आता है बोलिए? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, घर जब छोड़ करके निकले घोड़े में, उस घटना को बोलते हैं महाअभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं बोलो? महाअभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है बोलिए? महाअभिनिष्क्रमण। ठीक, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और नए प्रकार के रिलीजन पे वो बात करने लगते हैं कि मेरा जो धर्म है ये मध्यम मार्ग प्रतिपदा है, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, इसको कहा गया है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन।